again back with the next lesson 1.2 daydreams. Okay, this is the second lessons of first unit, daydreams. Okay, and daydreams means दिवा स्वप्न, यानी हम दिन में जो सपना देखते हैं यानी उसको कहते हैं डे ड्रीम्स। यानी हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये रहो, हमारे पास ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, है ना। ये हम दिन में जो सपने देखते हैं, आंखें खुली और मन में जो विचार आते हैं, ये सब उसको कहते हैं डे ड्रीम्स। ओके, एंड लेट्स सी this and this, what is the name of this lesson? Daydreams. And the name of this lesson is self exclamatory, है ना। वो जो टाइटल यहाँ का ये जो लेसन का दिया, ये तो सेल्फ एक्सक्लेमेटरी है कि वो कि इस लेसन में क्या हुआ होगा। ओके, लेट्स सी दिस लेसन। स्टार्ट। व्हाट इज द नेम? Daydreams. Okay. Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. One day the husband said, I have always wanted to keep cow. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. Once time what happened to one couple, husband and wife talk with each other. Okay, बस एंड क्या कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। हस्बैंड अपने पत्नी को कहता है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काऊ, कि मुझे यानी क्या बोलते हैं इसको, काऊ यानी काऊ रहती है ना जो दूध देती है, काऊ गाय हमें पालनी है घर में कि उसका हमें दूध मिले करके। If by chance I get some extra money from somewhere, I have going to buy a few cows, कि मैं कुछ ऐसे काउस लूँगा, उससे हमें मिल्क मिलेगा, मिल्क से हम फिर उसको बेचेंगे, बेचने के बाद उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे। बट डैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क, उसके लिए मुझे थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी। आई हैव टू फीड द काउस, उनके लिए उनके खाना देना पड़ेगा, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम, उनको उसके साथ उनको नहाना पड़ेगा, फिर वो मिल्क देम। एंड काउ नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, और पूरे काउ की मुझे बहुत उनकी केयर करनी, लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर, उसकी केयर करनी होगी। वन काउ वुड बी इनफ, लेकिन वन काउ सिर्फ इनफ नहीं होगी। देर इज नो नीड टू बाय मोर काउ, सेड वाइफ। तो उसकी वाइफ कहती कि एक तो काउ से नहीं होगा, तुम्हें बहुत सारे यानी काउ तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड। फिर उसके पति कहते कि हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि ऑल द मिल्क वी विल गेट एंड वी विल बाय मोर, कि काऊ का जो भी मिल्क मिलता है, जितना मिल्क मिलता है उसको हम बेचेंगे और उसके हमें पैसे मिलेंगे। दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड। उसके वाइफ भी एग्रीड यानी सहमत हो जाती है। वो कहती कि हाँ, नहीं तुम्हारा बराबर है, कि नहीं चलो हम अभी काऊ खरीदने कुछ काऊ यानी उसका पालन करेंगे और उससे हमें मिल्क मिलेगा। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन have plenty of dahi and butter and ghee. There will be so much milk. We can even बहुत सारा जो दूध मिलेगा हमें, उससे हम बहुत सारा दही बनाएंगे, बटर बनाएंगे, घी बनाएंगे। एंड wouldn't it to be lovely, बहुत ही and how lucky that I have all these earthen pots kept aside. हमारे घर में बहुत सारे जो पॉट्स है, अर्दन पॉट्स है, हम उसमें वो पूरा दही बटर ये सब भर देंगे। एंड आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, और एक पॉट में दूध के लिए, एक पॉट में दही के लिए, एक पॉट में बटर के लिए। एंड द घी आई विल पुट इन अनदर जार, और घी में दूसरे जार में भरूंगी यानी उसमें रखूंगी। आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और जो बचा हुआ एक पॉट रहेगा वो मैं अपने सिस्टर के घर में भेज दूंगी, यानी सिस्टर को दे दूंगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? And there will be plenty of milk. If we have so many cows, why shouldn't I send it to my sister? देखो कि सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, कि तुम तुम्हारे बहन के यहाँ पे भेज रहे हो। हु सेड, तुम्हें किसने बताया, तुमने ये किसने
बताया कि तुम अपने बहन को भेजोगी, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क, वहाँ पे बहुत सारा दूध होगा। इफ़ यू हैव सो मेनी काउज, वहाँ पे बहुत सारे काउज है, वहाँ पे तुम्हें भेजने नहीं, तुम नहीं भेज सकती, तुम वहाँ पे पॉट ऑफ मिल्क नहीं भेजना है। ऐसे वो अपने पत्नी को बोलते कि तुम अपने बहन के यहाँ पे वो दूध नहीं भेजोगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, क्योंकि ये मैं मार्केट जाऊंगा और वहाँ पे ये दूध में सेल करूँगा। दैट्स व्हाई आई विल डिसाइड, इसीलिए मैंने तय किया है कि व्हाट डू विथ ऑल दैट मिल्क, कि ये सब मिल्क के साथ मैं क्या करने वाला हूँ। नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर। और उसको ऐसे अच्छे से बताता है कि रिमेंबर, ध्यान में रखो कि एक भी ड्रॉप, पानी दूध का एक भी ड्रॉप तुम्हारे बहन के यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। I will see how you can stop me from sending a pot of full of milk to my dear sister. I do all the hard work running after the cow so naturally. I will decide what happens to the milk. Just try stopping me, the wife explained. अभी उसकी वाइफ भी क्या कहते कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो मेरे बहन के यहाँ पे भेजने के लिए, मैं तो भेजूँगी। I do all the hard work, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी, running after the cows and so naturally I will decide that, और मैं डिसाइड करूँगी कि what happens to the milk, कि मुझे इस मिल्क के साथ क्या करना है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, मुझे रोक के देखा। और वो वाइफ ऐसे करके ऐसे अपने पति को बोलती है। इज दैट सो, शाउटेड द हस्बैंड। और फिर वो पति भी उसके ऊपर शाउट करता है कि इज दैट सो, ऐसा है। वॉच दिस देन, ही बिगेन टू लिफ्ट स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन, हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम। और ऐसे करते हैं वो कहते हैं कि आई बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स, ठीक है मैं ऐसा कर होगा क्या, मैं पूरे पॉट्स को फोड़ डालूंगा और तुम कैसे देती हो मैं भी देखती हूँ। तो हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम। और ऐसे होते हैं तो उसकी वाइफ जोर से ऐसे स्क्रीम करती है, ऐसे तो चिल्लाने लगती है। उसी समय रास्ते से गोपाल भंड नाम का एक व्यक्ति जाता है। पूरा ये कमोशन एंड वो वहाँ से ही हर्ड ऑल द कमोशन एंड रश इनसाइड, बहुत ही आवाज़ वो सुनता है। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, ही पिक अप अ stout stick that stood in a corner and began to swing it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astounded to see his antics. देखो फिर वो देखता है कि ये हस्बैंड वाइफ तो लड़ रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पास काऊ हो गए, फिर उसके दूध निकलेंगे, फिर वो बेचेंगे। फिर वाइफ कह रहे कि वो एक पॉट में अपने सिस्टर के यहाँ पे दूंगी। और हस्बैंड कहता है कि नहीं, कि तुम्हें एक भी ड्रॉप ऑफ मिल्क नहीं देना है। इन दोनों की झगड़ा होती है। ये सब वो गोपाल भांड जो रहता है, जो पर्सन रहता है उसके घर में आया हुआ है, वो देखता रहता है। तो वो क्या करता है, कॉर्नर में एक स्टिक रहती है उसको उठाता है और जैसे गैयों को जैसे भगाते हैं वैसे वो काऊ को भगाने के लिए वो लकड़ी उठाता है और वो ऐसे लकड़ी हवा में ही घुमाता है। फिर दे इंक्वायर्ड व्हाट आर यू डूइंग, फिर हस्बैंड वाइफ दोनों इंक्वायर करते कि तुम ऐसे ये क्या कर रहे हो। मूव असाइड सेड गोपाल भांड, आई हैव टू राइट अवे your greedy cows and you have let me wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers, oh my lovely field of beans and cucumbers। और वो कहता है कि वो आगे आता और कहता है कि मैं तुम्हारे ये जो ग्रीडी काउज है उनको भगा रहा हूँ, यहाँ से निकलने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ये भटकते भटकते मेरे फील्ड में आ गए और मेरे फील्ड में पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, रुइन करना है ना, डिस्ट्रॉय किए। जो मेरे बीन्स के जो फील्ड है, कुकुम्बर्स मेरे फील्ड में लगे हुए थे, उन सबको इन काऊ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए मैं इनको अपने यहाँ से भगा रहा हूँ, यानी उसको यहाँ से मैं अपने फील्ड से निकाल रहा हूँ। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर सेड द हस्बैंड। हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारे तो कोई बीन्स और कुकुम्बर के फील्ड ही नहीं है। एज सुन एज ही सेड दैट, और वो ऐसे कहता है कि गोपाल भांड स्टॉप वेल्डिंग द स्टिक एंड लुक एट हिम विथ रेज्ड आईब्रोज। और ऐसे ही करते हैं वैसे, यानी ऐसा हस्बैंड कहने पर गोपाल भांड स्टॉप हो जाता है अपने स्टिक हिलाना, यानी ऐसे जैसे वो एक्टिंग कर रहा था ना गाया को मारने का, काऊ को मारने का और निकालने का, तो वो स्टॉप हो जाता है और अपनी एब्रोज जो है ऐसे ऊपर नीचे यानी रेस करके वो
दोनों के तरफ देखते हैं। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड, अभी उस समय हस्बैंड और वाइफ को समझ में आता है कि वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, कि वो क्या कहने के यानी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से, और आप लोग बता सकते हो कि वो उस समय क्या हो रहा था, कि ये बात सच थी क्या, उनके पास काऊ थी क्या, नहीं थी, है ना। वो सिर्फ पूरा डे ड्रीम्स है। वो यानी दोनों हस्बैंड वाइफ रिलैक्स होकर बैठ रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं कि मुझे काऊ चाहिए, हम काऊ लेंगे, फिर उसकी मिल्क हम मार्केट में सेल करेंगे, उससे पैसे आएंगे, पैसे से हम ये करेंगे। फिर वाइफ भी बोलती कि एक काऊ से नहीं होगा तो हम 2 काऊ लेंगे, 2 काऊ लेने के बाद उस 2 काऊ यानी बोर काऊ यानी 3-4 काऊ ऐसे लेंगे, उसके दूध हम बेचेंगे, कुछ मिल्क का हम घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे, दही बनाएंगे। एक अर्दन पॉट जो हमारे घर में है उसमें हम रखेंगे, है ना। ये सब वो सिर्फ ये क्या है, इमेजिनेशन है, यानी उनका एक ड्रीम है। और ये वो दोनों देख रहे थे, और वो दोनों देखते देखते लड़ने भी लगे। और उसकी वजह से एक गोपाल भांडा वहाँ पे आया, और वो भी फिर उसमें भी फिर वो भी एक एक्टिंग करते हैं कि उन दोनों को बताने के लिए कि नहीं ये सच नहीं है, तो ये क्या है, ग्रेट ड्रीम है। ओके, अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू।